हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड के इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो बात करता है थेफ्ट के बारे में, यानी कि चोरी के बारे में। सेक्शन 378 से 382 थेफ्ट के बारे में हमको आईपीसी में इसके बारे में समझाया गया है कि थेफ्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, इसमें केस लॉ क्या है, इसका पनिशमेंट क्या है और इसमें क्या क्या सर्कमस्टांसेस और कंडीशन आती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले सेक्शन 378 थेफ्ट की डेफिनेशन। थेफ्ट की डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ दे रखी है? सेक्शन 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन आईपीसी में दे रखी है। अब थेफ्ट क्या होता है? कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर अगर वो उसके पोजीशन से अलग कर देता है तो वो क्या कहलाता है? थेफ्ट कहलाता है। क्या है? कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि बेईमानी पूर्वक से मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति जो कि मूव हो सकती है उस प्रॉपर्टी को उसकी बिना सहमति से यानी कि विदाउट कंसेंट से उसके पोजीशन से अलग कर देता है तो वो होता है थेफ्ट। अब उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स आएगा, सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सेक्शन 24 में आईपीसी में इसको डिफाइन कराया गया है कि डिसऑनेस्टी क्या होती है, यानी कि बेईमानी। बेईमानी यानी कि किसी एक कोई व्यक्ति को रॉन्गफुल प्रॉफिट हो, गेन हो और किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो तो वो होता है बेईमानी। ठीक। अब कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? जंगम संपत्ति, यानी कि जो प्रॉपर्टी ऐसे मूव हो सकती है। फॉर एग्जांपल पेन हुआ, डस्टर हुआ, बोर्ड हुआ, टेबल हुई, चेयर हुई, एनी प्रॉपर्टी जो कि इजीली मूव हो सकती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति। इसके बारे में भी सेक्शन 22 में आईपीसी में बताया गया है, यानी कि अर्थ, लैंड जो कि अर्थ से फैशन हो, लैंड हो, प्लॉट हो, ऐसी कोई चीज जो कि स्थायी रूप से कनेक्टेड है अर्थ से, उसको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। ये सेक्शन 22 आईपीसी में बताया गया है। तो कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये पेन मेरा है, अगर मेरी बिना कंसेंट से ये पेन कोई व्यक्ति मेरे पोजीशन से दूर ले जाता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा? मूव आउट ऑफ पोजीशन ऑफ अदर, यानी कि किसी की पोजीशन से अदर से लेके जाते हैं, यानी मूव आउट ऑफ पोजीशन ऑफ अदर। किसी भी जो इस प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक है उसके पोजीशन से अलग लेके जाते हो तो वो क्या कहलाएगा? थेफ्ट की 378 के लिए थेफ्ट का दोषी माना जाएगा। ठीक। अब इसमें हमें केस लॉ समझ लेते हैं। विट्ठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विट्ठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि वो गया था, विट्ठल पुलिस स्टेशन गया, उसने रिपोर्ट फाइल करने के लिए पुलिस के पास गया तो पुलिस वालों ने उसको भगा दिया कि हम तेरी रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे, हम चले जाए यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ? विट्ठल ने मजाक पूर्वक अब उसकी हथकड़ी उठा ली स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से, और हथकड़ी उठा के उसने ये बोला कि मेरी पुलिस रिपोर्ट लिखो, अदरवाइज मैं तुम्हें हथकड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है। इस बिहाफ में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, उसने ये मजाक पूर्वक करा, मस्ती के रूप में करा। तो विट्ठल ने क्या बोला? विट्ठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल कोर्ट ने कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, इसलिए ये थेफ्ट की 378 की परिभाषा में ये व्यक्ति लायबल नहीं है, यानी कि इसने हैंडकफिंग की चोरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से नहीं करी, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसका इंटेंशन एक तरीके से मजाकिया था और डिसऑनेस्ट इंटेंशन में वो कवर नहीं होता। दैट इज व्हाई 378 की डेफिनेशन यानी थेफ्ट के अंदर वो लायबल नहीं होता है। ठीक। अब उसके बाद हम समझते हैं 379। नाउ व्हाट इज 379? 379 में पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। अगर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी का विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर पोजीशन को उसके हटा देता है या उसके दूर कर देता है तो वो 3 साल तक का उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या वो फाइन से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या डेफिनेशन, क्या पनिशमेंट है 379 में? पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि चाहे वो सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, साधारण कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी 3 साल तक का पनिशमेंट और फाइन और बोथ, यानी कि पूरी तरीके से इसमें 3 साल तक का मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखा है, यानी 3 साल से ज़्यादा की सजा थेफ्ट में नहीं होगी, चोरी में नहीं होगी, या फिर फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक। सेक्शन 380 बात करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, यानी निवास गृह में चोरी। कोई भी व्यक्ति किसी बिल्डिंग में, वेसल में, टेंट में या कि ऐसे कोई घर में या रेसिडेंस में जो कि उसमें चोरी करता है जहाँ पे लोग रह रहे हो या किसी ऐसे पर्पस से काम आ रहा हो, जैसे कि वो ड्वेलिंग हाउस हो या रहने की जगह हो, अगर वहाँ कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो चोरी क्या कहलाएगी? वो चोरी पनिशेबल होगी 380 में, यानी थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस में, निवास गृह में चोरी के लिए वो उसको दंडित किया जाएगा और उसका पनिशमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, यानी 7 साल तक का कारावास और फाइन से उसको दंडित किया जा सकता है। यानी कि एंड है, और है यहाँ पे, यानी कि एंड है
थेफ्ट इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड फाइन, यानी वो दोनों से होगा, 7 साल तक का उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है और उसको फाइन भी चुकाना पड़ेगा, वो दोनों से दंडित किया जाता है। अगर वो किसी बिल्डिंग, वेसल या टेंट में चोरी करता है तो उसके लिए इसका दंडित 380 में थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस के लिए वो लायबल होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है 381। क्लर्क और सर्वेंट अगर किसी पोजीशन में की प्रॉपर्टी के पोजीशन का कोई थेफ्ट करता है, यानी कोई क्लर्क है, कोई सर्वेंट है, अगर इनमें से कोई अगर चोरी करता है तो वो 381 में पनिशेबल होगा। थेफ्ट चोरी, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, और इसका पनिशमेंट भी कितना है, सेम है जो 380 में था, 381 में, विच में एक्सटेंड टू 7 years और एंड फाइन, यानी कि वो भी 7 साल तक के दंड से, कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है और उसको क्या होगा, फाइन से भी लायबल किया जाएगा। यानी कि कोई भी क्लर्क और सर्वेंट के लिए भी अगर 381 बात करता है थेफ्ट की चोरी के लिए, कि अगर कोई भी क्लर्क और सर्वेंट चोरी करता है तो वो भी 7 साल तक का कारावास, 7 years इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू एंड फाइन, दोनों से लायबल होगा। 382 बात करता है चोरी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ डेथ, हर्ट, अगर किसी को जान से मृत्यु करने के लिए और उसको हर्ट करने की तैयारी करता है उस आशय से कि उसमें चोरी कर ले, तो उसके लिए पनिशमेंट दे रखा है 382 में, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग डेथ, हर्ट एक्सेट्रा फॉर कमिटिंग थेफ्ट, यानी कि ऐसी कोई चोरी करना जिसकी उसको प्रिपरेशन करनी पड़े, मारने की या हर्ट करने की प्रिपरेशन वो करता है चोरी करने के आशय के लिए, तो 382 बात करता है। 382 में उसका पनिशमेंट क्या देखा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कठोर कारावास से उसको विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन से वो पनिश किया जाएगा। ठीक है। 379 डेफिनेशन, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट एंड मूव्ड आउट ऑफ पोजीशन ऑफ अदर। ठीक, ये अगर सर ये सारे एसेंशियल अगर कवर होते हैं तो थेफ्ट की 378 में वो पनिश लायबल कहा जाएगा और 379 में उसका पनिशमेंट है। अब इसमें हम एक चीज और इंपॉर्टेंट समझनी चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मान लो पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ क्या है, धरती से अटैच्ड है, यानी कि अर्थ से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक, वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है कब तक, जब तक उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी चोरी करने के इंटेंशन से काटा नहीं जाए। जैसे ही उसको चोरी करने के इंटेंशन से उस पेड़ को काटा तो वो क्या हो जाएगा, चोरी में आ जाएगी, पेड़ की चोरी भी कहलाएगी, थेफ्ट ऑफ ट्री भी कहलाएगी। कब, जब तक, जैसे वो जब तक खड़ा है जब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ही उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, चोरी के इंटेंशन से अगर उसको काट लिया जाता है, उसको काट के अलग कर दिया जाता है, तो जैसे ही उसको काटा गया वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई और वो भी क्या होगा, एक ट्री भी चोरी के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक, इसके बाद 379 में पनिशमेंट 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों से और बोथ। उसके बाद 380 में थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, गृह 4 में चोरी के लिए अपन ने बात करी, 381 में क्लर्क और सर्वेंट, और 382 में पनिशमेंट किसके लिए दे रखा है, अगर किसी की प्रिपरेशन करते हो डेथ की या हर्ट की, चोरी करने के इंटेंशन से, तो उसका इंप्रिजनमेंट, उसका पनिशमेंट बताया गया है। इसी हिसाब से आज हमने थेफ्ट को 378 से 382 के बारे में समझने की कोशिश करी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।